भूल के भी दोबारा एक कदम मत करना, टेररिस्ट पैदा मत करना, ये हमारा संदेश है, उन तक पहुंचना चाहिए। गुरुद्वारे पे अटैक किया है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, दिया भी है, पूरा दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया गया है। आतंकवादी होता है, उसका कोई ज्यादा धर्म नहीं होता। जितनी गलती करे उतना ही पिटेगा, और गलती करे और पिटेगा, और हम ही पिटेंगे। अभी युद्ध पूर्ण समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है, अभी युद्ध विराम है। महाभारत के टाइम में भी युद्ध विराम हुआ था ना, घर जाने का मौका नहीं है, सामान जोड़ने के लिए एक टाइम मिला है। ये क्या लग रहा है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अभी भी डाउट में कह रहे हैं हुआ भी है, ये ऑपरेशन सिंदूर तो इनका फेल हो गया क्योंकि सीज फायर तो हमने करवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर फेल नहीं हुआ है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, पर हमारा जो अभी फर्दर एक्टिविटी है, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हमारा देश उनको नेस्तबूद कर देगा। जितने टेररिस्ट बनाएंगे उतने हम मारेंगे। ये पूरी जनता है, जितनी सिविलियंस हैं हम लोग सब उस जनता उस सिस्टम को समझाना चाहते हैं, भूल के भी दोबारा एक कदम मत करना, टेररिस्ट पैदा मत करना, ये हमारा संदेश है, उन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये उनको बहुत शॉक्ड हो गए पाकिस्तानी। वो ये कह रहे थे कि हमने पन्नू की बात तो पार्लियामेंट में भी करी थी कि जो सरदार हैं वो तो पाकिस्तान पर हमला ही नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पुंछ पे गुरुद्वारे पे मिसाइल गिरा के, ड्रोन गिरा के हमला कर दिया, इतने सारे सिक्कों को मार दिया। तो जो उन्होंने पन्नू वाला जो गेम खेला वो कार्ड कैसे फेल हो गया? देखो ऐसा है कि हम एकजुट होकर लड़ते हैं, और हमेशा जो सिंह बने हैं वो फ्रंट वॉरियर्स हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, तो उनको हमें डिवाइड करके रूल करना, वो सिस्टम चलेगा, वो हम भारतवासियों को डिवाइड कर देंगे, ऐसा कभी वो मुनासिब नहीं है उनके लिए। जो मर्जी वो बोलें, गुरुद्वारे पे अटैक किया है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, दिया भी है, पूरा दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया गया है। उनकी हर चीज़ को सफल कर दिया, हर चीज़ को। कोई भी ऐसी चीज़ बता दो, जितनी अफवाहें मचा लें, जितने वो कूद लें, जितने डांस कर लें, पर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है। और आगे भी अगर मौका हुआ, अगर फिर उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी करी, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा। ये देश की सूचना उनको दे दें, ये आम नागरिक की वर्षन है। जितने हम लोग खड़े हैं, हमारा देश, हमारी आर्म फोर्सेस जितनी है, हम उनके साथ है। बॉर्डर पे आना है, फर्स्ट एड में आना है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर में आना है, अपना डोमेस्टिक देना है, ट्रांसपोर्टेशन देना है, लॉजिस्टिक देना है, इवैक्यूएशंस करना है, हर चीज़ में हम सपोर्ट करेंगे। इस चीज़ के लिए हम ट्रेंड भी हैं और आगे सिविलियंस को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कल भी हमने एक मॉक ड्रिल करी, मॉक ड्रिल रेगुलर चल रही है, जिसमें हम अपने सिविलियंस को ट्रेंड करें। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री तो डर गया, बताओ ट्रंप के आगे झुकने की जरूरत थी? वो कह रहे तुम्हारा प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक गया। देखिए अफवाहें, इधर उधर की बातें हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर पाकिस्तानी कह रहे निकालते हैं। हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, दूसरे कान, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं अफवाहें। वो जो मर्जी कहे, देखो उनको भी अपनी इज्जत है, उनको भी अपनी इज्जत है, वो अपनी इज्जत में जो मर्जी बोलें, पर उसकी हकीकत, उसको कोई विटनेस तो दें। सही बात, विटनेस तो दें। हमारा कोई अगर राइफल को उन्होंने करा है कि नेस्तबूद करा है, उसकी कुछ दे तो सही, कुछ दें। पिछला इंडिया देगा, वो भी दे दें, वो भी दे दें। हमारा विफल किया है कोई राइफल, दे दें उसको। इससे आपका नाम क्या होगा? शकील अहमद। शकील अहमद जी, पाकिस्तानी तो एक बार को खुश हो रहे थे कि चलो युद्ध हो गया, अच्छी बात है, कम से कम भारत देश के मुसलमान तो साथ आ जाएंगे इस्लाम के। नहीं सर, पहले देश है हमारा, बाद में हिंदू मुसलमान, बाद में पहले देश, पहले देश। अगर शकील जी को बॉर्डर पे जाने का मौका मिले तो बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर, सभी जाएंगे। हम भी साथ में जाएंगे, शकील जी नहीं, हम भी साथ में जाएंगे। और ये जितनी आवाम, जितनी पब्लिक हमारे साथ खड़ी है ना, कंधे से कंधा मिलाकर ये भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार खड़ी है। मौका मिले, हमें मौका तो मिले एक बार। ये जितनी पब्लिक खड़ी है, हम लोग खड़े हैं, हम जाने को तैयार हैं। तुम्हारा ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। नहीं सर, 100% सक्सेसफुल हुआ है। पाकिस्तानी कह रहे पाकिस्तानी। किसने कहा? शेर एक कदम पीछे लेता शिकार करने के लिए, बस इतना। मतलब नहीं हुआ सर, जो पिटता हो तो बेचारा कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, अपने बचाव के लिए। अच्छा, अभी आपको पता होगा S-400 क्या है? S-400 ने कैसे उनके ड्रोन्स गिराए हैं, लोग कर देता है 160 ड्रोन्स को, मिसाइल्स को। वो ये कह रहे हैं कि हमने S-400 मार गिराया। सर कुछ भी कह सकते हैं, जो पिटने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। क्या कहते हैं? S-400 मार गिराया। फिर वही बातें, वो बेमुदाद बातें हैं, बेबुनियाद, सिर्फ अपनी जनता को खुश कर रहे हैं, अपनी जनता को कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल है, रहेगा और आगे भी रहेगा अगर कुछ हुआ ऐसे। देखिए हमारे इन्होंने कहा कि ये युद्ध विराम हुआ है, अगर फिर एक्टिविटी होगी फिर हम कार्रवाई करेंगे, फिर एक्टिविटी होगी फिर कार्रवाई करेंगे। पहले वो सुधर जाए, पाकिस्तान सुधर जाए, ये टेररिस्ट आतंक। देखिए हम, वो हमारे नेबर्स हैं, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, पर मिलजुल के तब रहेंगे जब आतंकवादी को खत्म हो जाए। ये जो एक्टिविटी है, जितना बच्चा है, बच्चे में कोई रिलीजन नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है, अगर 5-6 बच्चे लिटा दे, उसमें आपको हिंदू सिख ईसाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर
वो जब उनको बड़े होते हैं उनको ट्रेनिंग जो दी जाती है, उनको जो ब्रेन वॉश किया जाता है, वो ख़त्म करना चाहिए उनको। आपने ट्रेनिंग की बात कही, शकील जी आप भी मुस्लिम हैं, आप भी सिख हैं और तमाम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी के लोग हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी देश की आर्मी कम पड़ गई तो हम सेकंड आर्मी जो है वो मदरसों के बच्चे हैं वो आके लड़ेंगे, ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर वो जो कह रहे हैं वो गलत ही कह रहे हैं। हाँ। मदरसों में ऐसा सिखाया नहीं जाता है। ठीक है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका कोई ज़्यादा धर्म नहीं होता। और कितनी गलती करे उतना ही पिटेगा, हाँ। और गलती करे और पिटेगा, और पिटेगा, और हम ही पीटेंगे। अच्छा, हाँ, हम ही पीटेंगे। बाकी सर जैसा आपने कहा कि युद्ध को लेके, तो मैं वो उन्होंने कहा डिफेंस सिस्टम खत्म किया है, तो बहुत अच्छा मजाक है ये। इसमें हमें हंसी भी नहीं आ रही है, क्योंकि इतना अच्छा मजाक हमें मजाक पसंद नहीं आया। दूसरी बात ये, मैं थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि बस एक कदम जो पीछे हुआ है, अभी शायद मुझे नहीं पता कि सामने वाले देश ने हिंदी संस्कृत पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। युद्ध विराम और पूर्ण समाप्ति के युद्ध विराम की घोषणा में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का, बिल्कुल। अभी युद्ध पूर्ण समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है, नहीं हुई, अभी युद्ध विराम है। विराम हुआ है। महाभारत के टाइम में भी युद्ध विराम हुआ था। और युद्ध विराम इसलिए होता है कि अपने हम शस्त्र गोले जोड़ सके, इसलिए नहीं होता कि खत्म हो गया ना, घर जाने का मौका नहीं है, सामान जोड़ने के लिए एक टाइम मिला है ये। सरदार जी इनकी बातों से सहमत है? पूरी सहमत हैं। तो आप वो ये कह रहे हैं पता नहीं वो कौन सा नशा करके आए, उन्हें वीडियो देख रहे थे। एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और कोई चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाप को उनको पता चल गया कि बाप कौन है, जब तो बेटा बन के भाग भाग के दौड़ रहे, बचा लो बाप से, बचा लो बचा लो, यही तो हुआ और क्या हुआ। नहीं तो उनको ड्रोन छोड़ने तो और छोड़ देते, पता चल जाता ना उनके यहाँ पे क्या हुआ। वो तो कह रहे थे कि ये भारत वाले सपने देख रहे हैं, पहले तो बाप बन गए थे, अब तो ये सपने देख रहे थे दादा बनने के, बलूचिस्तान को अलग निकालने के लिए। मोदी जी कुछ कर ही नहीं पाए, पीओके के तो अलग मसला, बलूचिस्तान अलग नहीं कर पाए। बेटा ना चिल्लाते ही है, कुछ करता नहीं बाप के सामने, बाप वो चिल्लाता बचाओ 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 और कुछ नहीं करता, उसकी झूठ अफवाह है और कुछ नहीं है। अगर उसको इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, विराम नहीं करता, इंडिया वाले अपने आप चल रहे थे। उसने ट्रम्प से जाके खुद माफी मांगे कि बचाओ मुझे, किसी कारण से बचाओ, नहीं तो बेकार कर देंगे मेरे पाकिस्तान को। सरदार जी उनकी हम वीडियो देख रहे थे, हमें हंसी आई। उन्होंने कहा कि जो भारत देश के डिफेंस सिस्टम है, आर्मी है या जितने भी सिविलियंस हैं, उनकी टांगे कांप रही हैं। मैं चाहूंगा एक बार टांगे दिखाएं। टांगे तो नहीं कांप रही किसी की, वो ये कह रहे टांगे कांप रही हैं। ये न्यूज उनके पास पहुंचा देना कि अपनी टांगे देंगे, अपनी टांगे देंगे, सुरक्षित कैसे हैं। हम लोगों की टांगे खंबे की तरह हैं, खंबे की तरह रहेंगी। जवाब देना चाहूँगा, इस राजपथ की लंबाई आपके कैमरा अगर दिखा सके वहाँ से वहाँ तक कितनी होगी? ये भारत की जनता है। ये अभी अगर आप 5 मिनट पहले होते तो आपको पूरी जनता दिखती है यहाँ पे कि कहाँ से कहाँ तक गई है। अगर टांगे कांपती ना तो आदमी खड़ा नहीं हो पाता। ये वही ये राजपथ है जिस पे सेना जाती है, उस पे आज जनता है। आज भाई साहब यही तो कह रहे सीज फायर हो गया, अच्छी बात है, नहीं होता तो टांगे कांपती। युद्ध मैंने आपको क्या बताया, युद्ध विराम और पूर्ण समाप्ति में हिंदी का फर्क उनको पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए कि युद्ध विराम और युद्ध समाप्ति दोनों के शब्दों में जमीन आसमान का फर्क होता है। भाई साहब आपके डिफेंस सिस्टम में कितना टाइम हो गया आपको? मैं सन 2002 से सिविल डिफेंस। 2002 से 99, 3 साल पहले का तो कारगिल युद्ध भी देखा होगा आपने। सब जब पाकिस्तान नहीं समझ पाता प्यार की भाषा तो बार बार हम छोड़ क्यों देते हैं? हमने आज भी छोड़ दिया 2025 में। देखिए छोड़ना, देखिए हम आगे ना आते हैं कि हम सिविलियंस पे अटैक नहीं करते, है हमारी मर्यादा है हिंदुस्तान की। जो भी हमारा हुआ है टेररिस्ट की 2 जगह पे जो हमने अपनी मिसाइलें दागी हैं, चीज़ें अटैक किया हमने, वो टेररिस्ट को ही ख़त्म करने के लिए किया। कहीं भी सिविलियंस पे अटैक नहीं किया, इवन कहीं पे भी फोर्सेस पे अटैक नहीं किया था इंडिया ने पाकिस्तान पे। पर अफवाहें जब उन्होंने हमारे पे अटैक किया ड्रोन से और डिफरेंट मिसाइल से, वो सब नस्तबूद हुई हैं। हमारा एयर डिफेंस अच्छा है, उनके हमने हर पोर्ट्स को हमने डैमेज किया, हमारी शक्ति हमने दिखाई। अब उस सिस्टम को वो वहाँ क्या बोलते हैं, उस अपनी चीज़ पे ही वो खुद हंसते हैं, हम समझ नहीं आती। जो चीज़ बोलते हैं सब बेबुनियाद है। उनकी मीडिया ले लो, हमारी मीडिया में ले लो, सिस्टम में जो चीज़ दिखाई जाती है पहले उसको एकदम पुख्ता सबूत होते हैं, उसके बाद चीज़ दिखाई जाती है। तो बिना ठीक है, अगर वो कहते हैं सच है तो पुख्ता सबूत दिखाएं। सही बात। हमारे देशवासी कहेंगे, मानेंगे उनकी बात को, पर पुख्ता सबूत तो है नहीं। अपनी हंसी वो खुद उड़ा रहे हैं। अपनी हंसी अपने देशवासियों में। अगर देखिए फोर्सिबली अगर मेरे कोई चीज़ है मुझे कह दें, हम उनकी बात को हमें मानना पड़ेगा। मैं अफसर हूँ, ये मेरी बात मानेंगे। पर अगर मैं एक सिविलियन हूँ, ये भी सिविलियन है, हम पीछे जाके उन्हीं को मजाक करेंगे। देखो क्या बोल गया, क्या बोल गया। कोई भी चीज़ हो सिस्टम से चलता है, सिस्टमेटिक चलता है, डिसिप्लिन से चलता है, इंटीग्रिटी से चलता है, सच्चाई से चलता है। सच्चाई कब आएगी? जब वो सच बोलना सच बोलना तो छोड़ा हुआ है, झूठ बोलने उनकी आदत है। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे बोला हमारे साथी ने
उसको विराम किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जब हमेशा तब तक चलेगा जब तक टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म नहीं होगी। एक एक टेररिस्ट को अगर चुन के मारेंगे, या वो खुद कर दें, अपने सिस्टम को खुद सुधार दें, कोई चिंता नहीं है। इंडिया उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। एक सिविलियन की मैं बादशाह बोलता हूँ, इंडिया इंटरफेरेंस नहीं करेगा। हमारे जो 26 लोग एक धर्म पूछ के जो किया गया है, हमारे धर्म पूछ के उनको मारा गया है, उनके जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम भी रखा गया है उसका एक बेस है, जो सिंदूर उजाड़ा गया है उसका एक बेस है। तो ये हर हमारे जितने भी महिलाएं हैं, जितने हमारे बच्चियां हैं, ये सारी जितनी बच्चियां हैं, ये उनके लिए एक जवाब था जो देना ज़रूरी था। आज मेरे हिसाब से तो आगे वो कभी बढ़ेगा नहीं। हर सिविलियन के हिसाब से वो कभी आगे से हरकत नहीं करेगा। अंदर जो मर्जी कहें, उनके भी मन में डर है, टांगे उनकी कांपेंगी, ये मैं कह सकता हूँ, हमारी नहीं कांपनी, नहीं ना कांपेंगी। जैसे हमने क्या यहाँ से लेके हम गए, चलना कर्तव्य पथ से हम लेके चले, वॉर मेमोरियल तक चले। कितनी जनता थी, लाखों में जनता होगी अगर आप गिनेंगे। तो हमारा, हाँ, जैसे सही बोले, ऑफेंसिव डिफेंसिव जैसे भाई साहब ने बोला, बहुत अच्छा है। हम इंटीग्रिटी डिसिप्लिन से काम करते हैं, सूझबूझ से काम करते हैं। हमारी जो सेवाएं हैं, हमारी जो फोर्सेस है, हमेशा सिस्टम से चलती है। ओवरऑल सर मतलब पाकिस्तान ने मुँह की खाई है। बिल्कुल खाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल नहीं है। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,